नमस्कार, स्वागत है आप सबका नॉलेज प्लगइन में। आज हम लोग साझेदारी और यानी पार्टनरशिप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिन्होंने रेशियो और प्रोपोर्शन देखा है, उनको ये समझने में बहुत आसानी होगी और जिन्होंने नहीं देखा है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाकर आप पिछले वीडियोज़ रेशियो और प्रोपोर्शन के देख कर आएँ, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक व्यवसाय में ए ने 36,000 रुपये और बी ने 63,000 रुपये का निवेश करते हैं और वार्षिक लाभ 5,500 रुपये है, तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? तो इस तरह के जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने का बेसिक नियम क्या है? देखिए, कहीं भी पार्टनरशिप किसके बेसिस पे होता है कि किसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो जिसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, फ़ायदा उसको उसी के हिसाब से मिलेगा। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। हमें मेन टारगेट हमारा होना चाहिए कि किसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उसे हम खोज लें और उसका अनुपात निकाल लें और उसी के हिसाब से हम जो है लाभ को बाँट लेंगे, ठीक है? तो यहाँ अगर हमें कहा गया है ए और बी का अनुपात कितना है, 36,000 इंटू 63,000, तो इसे हम लोग काट के इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा, सबसे छोटा जो अनुपात होगा, उसमें हमें लाने का प्रयास करना होगा। तो इसे हम लोग 36,000 बटा 63,000 इस तरह से लिख लेते हैं, तो काटने में आपको आसानी होगी। यहाँ का 3 जीरो, यहाँ का 3 जीरो जो है ये आपस में कट जाता है। 9 से जो है दोनों ही डिवाइड होते हैं, तो हम लोग इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया, ये हो गया 9 चौके 36 और ये हो गया आपका 9 सत्ते 63। तो इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो हुआ, ये कितना हो गया, 4:7 हो गया। तो कहने का मतलब हुआ कि ए को अब जो भी हिस्सा होगा वो 4 हिस्सा मिलेगा और बी को जो भी हिस्सा होगा 7 हिस्सा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ए ने 4 रुपए लगाए हैं और बी ने 7 रुपए लगाए हैं। ये माने आपका सबसे छोटा अनुपात है। इसी से हम लोग जाएँगे समझेंगे, ठीक है? कि 4 रुपए लगाया है ए ने, बी ने लगाया है 7 रुपए, तो लाभ का भी बँटवारा आपस में ही होगा। अच्छा, ये पूरा जो है अगर ये लाभ होता है 4 रुपए और 7 रुपए, तो कुल लाभ हम लोग को निकाल लेना होगा। कुल लाभ हमारा कितना हो जाएगा? 4 + 7 हो गया 11 रुपए। तो ये अनुपात के नियम से ये 11 रुपए यहाँ पर लाभ हुआ और आपको अगर रुपए में लाभ पता है, तो आप जो है विपरीत का नियम उसमें अप्लाई कर दो, आप जो है फटाफट बना लोगे। तो कितना हो जाएगा? 5500 जो है ये रुपए में लाभ है, इसे हमने ऊपर लिख लिया है। अनुपात में जो लाभ है वो कितना है? 11 रुपए है, ये हमने नीचे लिख लिया। और जो भी हमें निकालना है यहाँ पर, जैसे हम लोग अभी ए का हिस्सा निकाल रहे हैं, तो ए का हिस्सा यहाँ पे शुरू वाला है जो कि है 4, उसे हम लोग ऊपर लिख लिए 4। तो इसे हम लोग अगर सॉल्व कर लेंगे तो इसमें ए का हिस्सा हमारा निकल जाएगा। तो ये कितना हो गया? 11 पचे 55, यानी कि ये 500 हो गया और 5 चौके ये 20, यानी कि 2000 हो गया, ठीक है? अच्छा, इसमें जो है अब बी का हिस्सा भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए, शॉर्ट में करने का एक मैं नियम बता रहा हूँ, यहाँ जो भी चीज़ निकालना हो ना, इसे आप सबसे लास्ट में हाथ लगाइएगा। आप जो है ये जो बचा हुआ दोनों है, इसको आप काट के उसका जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा, संख्या होगा, उसे आप निकाल लो। तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ आपको अगर बी का लिखना होता, फिर से आप यही चीज़ लिखते और ऊपर में बी का हिस्सा 7 लिखते, तो यहाँ पर उसका ज़रूरत नहीं है। आप सीधे ये जो काट के है, इसका वैल्यू आ गया 500 और हमें निकालना किसका है? बी का, जो कि है 7, वो हमको निकालना है। तो इसे हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो इसको हम लोग 7 पचे 3500 एक बार में निकाल सकते हैं। तो इस तरह से करिएगा तो आप इसको फटाफट कर सकते हो, ठीक है? देख भी लेते हैं कि आंसर हमारा सही है कि नहीं। ये 2000, ये 3500 है, दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हुआ? 5500। ये हमारा 5500 लाभ है, यानी मैथ हमारा सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि ए, बी, सी एक कार्य को 1650 रुपए में करने का ठेका लेते हैं तथा ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग किया तथा शेष कार्य सी ने किया, तो इस धन में से सी का भाग कितना होगा? तो इसमें क्या है कि तीनों ने मिलकर 1650 रुपए में ठेका लिया था, पर ए और बी ने मिलकर 7/11 भाग किया है और बाकी काम सी किया है। तो पहले हमें ए और बी जो मिलकर किया है कितना, 7/11, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसमें क्या है, इसका कहने का मतलब है कि कुल अगर 11 काम करना था, तो उस 11 काम में से ए और बी ने मिलकर 7 काम कर लिया है। कुल काम था 11 और उसमें से ए और बी ने मिलकर कर लिया है 7। तो बचा हुआ काम ही सी करेगा। तो शेष कार्य जो सी ने किया यहाँ पर जो दिया हुआ है, वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? इस 11 में से 7 को हम माइनस कर लेंगे। तो 11 में से 7 गया तो कितना आया? 4 रुपए। तो कुल जो है 11 काम, उसमें से 4 काम सी कर रहा है, ठीक है? अब जो है हमें सी का हिस्सा पता है और जो है आपको कुल रुपए भी पता है, तो आप सी का हिस्सा उसमें कैसे निकाल सकते हो? 1650 रुपए जो है हमारा, ये कुल पैसा हुआ। अच्छा, कुल काम जो है हमारा कितना है? 11 है, तो 11 हम नीचे लिखेंगे और सी का हिस्सा जो है वो हमारा ऊपर रहेगा, जो कि है 4, 4/11, ठीक है? तो ये हो गया कुल 11, ये नीचे आया।
ये 4 हो गया। इस तरह से आप समझ के इसको कर सकते हैं। तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कितना हो जाएगा? 11 एकम 11, 11 पचे 55, ये हो गया आपका 150 गुना 4, तो 15 चौके 60, यानी 600 रुपये हो गया आपका सी का। ठीक है। अगला सवाल कहता है कि ए ने 30 रुपए 6 महीने के लिए लगाए और बी ने 40 रुपए 5 महीने के लिए लगाए। वर्ष के अंत में 380 रुपए हुआ लाभ, तो ए और बी में लाभ का हिस्सा ज्ञात करें। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, 30 रुपए 6 महीने के लिए कहने का अर्थ होता है कि 30-30 करके वो हर महीना 6 महीना तक यही लगाते गया। ऐसे आपको सोचना है, तो आपको मैथ करने में सुविधा होगा। यानी हर महीना 30-30 रुपए करके गया, तो 6 महीने में कितना पैसा हो जाएगा? 6 गुना 30 हम अगर करेंगे तो 180 रुपए। इस तरह से आपको मैथ को समझो, ठीक है? तो आपको समझने में आसानी होगा। तो कितना हो गया ये? 30 छक्के 180, ये हमारा ए का हिस्सा निकल गया। सिमिलरली हम बी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं, जो कि है 40 रुपए करके उसने 5 महीने तक लगाया। तो कितना हो जाएगा? 40 गुना 5 कर लेते हैं तो 200 रुपए, ठीक है? तो अब हमें कुल जो है पैसा पता चल गया कि ये 180 रुपए लगाया, ये 200 रुपए लगाया। अब उसका हमारा सिंपलेस्ट रेशियो, जो सबसे छोटा रेशियो निकालने के लिए कर लेते हैं। 0 0 कैंसिल, 9 दूनी 18 होगा और 2 10 में हो जाएगा 20। तो ये हो गया आपका 9/10 आ गया। तो इसका मतलब हुआ ए को जो है 9 हिस्सा दिया जाएगा और बी को जो है 10 हिस्सा दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कुल लाभ जो 380 रुपये है उसको कैसे बांटेंगे? 380 रुपये हमारा ऊपर हो गया है। कुल यहाँ पर जो लाभ आया वो कितना हो गया? 9 रुपये ए को मिला, बी को 10 रुपये मिला, यानी कुल हो गया कितना? 10 9 19 रुपये। ये हमारा नीचे बैठ गया। अब अगर हमको जिसका निकालना है उसको हम कर लेते हैं। पहले हम लोग ए का निकालते हैं, जो कि है 9। तो हम ए का हिस्सा के लिए 9 ऊपर बैठा लेते हैं, तो इसको हम काट लेते हैं। तो कितना हो गया? 19 दूनी 38, यानी कि ए आपका हो गया कितना? 20 और गुना 9। तो 20 गुना 9 अगर हम करते हैं तो कितना आ गया? 180, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग बी का हिस्सा एक बार में निकाल सकते हैं। 20 तो आना ही है और उसका हिस्सा बी का था 10, तो 20 गुना 10 यानी 200, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जितने दिन के लिए लगाया इसको निकालना होगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक व्यापार को शुरुआत में कुल रुपए 36,000 पूंजी निवेश करता है। 4 माह बाद भी कुछ पूंजी निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है और 1 वर्ष के अंत में दोनों क्रमशः 9:7 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। ज्ञात करें बी ने कितनी पूंजी निवेश की। तो इसमें क्या कहा गया है कि ए ने जो है 36,000 रुपये पूंजी निवेश की और जो भी यहाँ पे रेशियो दिया गया है वो 1 वर्ष के लिए है। यानी ये जो 36,000 रुपये है, ये टोटल 1 वर्ष के लिए जो है लगाया गया है। तो ए का हिस्सा 36,000 जो है वो 12 महीने तक लगा है। तो हम लोग क्या करेंगे? उसको 36,000 को 12 महीने से गुना कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा इसमें? 4,32,000, ये आपका ए का हिस्सा हो गया। अब बी का हिस्सा में क्या हो रहा है? देखिए, 4 महीने बाद भी आया है, यानी 1 वर्ष में से 4 महीना उसका घट गया। तो बी ने कितने दिन के लिए पैसा लगाया? 8 महीने के लिए लगाया और उसका पैसा कितना है हमें नहीं पता है, तो उसे हम लोग x मान लेंगे। यहीं पर आपका मैथ है। ये जगह आप अगर समझ लिए, कर लिए, तो आप फटाक से इसको बना सकते हो। तो ए जो है, बी जो है उसने x रुपये लगाए, क्योंकि वो पैसा हमें खोजना है बी का पूंजी, और उसने कितने दिन के लिए लगाया है ये आपको निकाल लेना है। 4 माह बाद लगाया, यानी 8 महीने के लिए लगाया। तो इसका तो सिंपल हिसाब है कि 8x होगा, ठीक है। अब जो है ये दोनों का रेशियो कितना दिया है? क्वेश्चन में दिया है 9/7। तो इसको हमें सॉल्व कर लेना है। ये दोनों का अनुपात होगा 9/7। इसे हम अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आराम से इसका आंसर हम लोग पा सकते हैं। तो इसको अगर हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 5 40, 8 चौके 32, ये हो गया आपका 54,000। 54,000 गुना 7 जो बट्टा है उधर जाके गुना हो जाएगा और 9 बट्टा हो जाएगा। तो इसको अगर हम कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 छक्के 54। तो ये हो गया आपका 6,000 गुना 7, यानी कि 6 सत्ते 42,000। ये हो गया x, और x हमने क्या माना था? बी का इन्वेस्टमेंट माना था, बी कितना रुपए लगाया। तो इस तरह से हम एक तरीके से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हम लोग प्रैक्टिस किया उसके हिसाब से अगर इसको बनाने जाए इसी मैथ को, तो कैसे होगा कि ए ने जो लगाया वो कितना पैसा लगाया? 36,000 गुना 12, ठीक है। ये पूरा पैसा उसका निकाला 12 महीने तक के लिए उसने 36,000 रुपये करके लगाया। तो ये हमारा क्वांटिटी ए का जो है वो निकल गया। और ए का हमें रेशियो पता है। ए का रेशियो यहाँ प्रश्न में कितना दिया हुआ था? 9 दिया हुआ था। तो ये 9 जो है हम लोग नीचे लगा लिए। ये विपरीत का नियम अप्लाई करके हम इसको कर रहे हैं। तो ये आपको ए का हिस्सा यहाँ पर पता है और ए का अनुपात में हिस्सा निकाल लिए, वो दिया हुआ है नीचे, एक ऊपर एक नीचे।
और जो हमें निकालना है, किसको निकालना है? बी का निकालना है, जो कि है 7, उसे हम लोग ऊपर लिख लेंगे। तो इस तरह से ये कितना आ जाएगा? 9 चौके 36, तो ये हो गया आपका 4000 गुना 12 गुना 7 आ गया, ठीक है? लेकिन ये जो है ध्यान दीजिए इसमें कि बी का निवेश ये 12 महीने तक के लिए 36,000 था। सॉरी, ए का निवेश 12 महीने के लिए 36,000 रुपए था। लेकिन बी का जो निवेश था वो कितना है? ये 8 महीने के लिए है। तो ये जो अमाउंट आ रहा है असल में ये 8 महीने का निवेश है। बी का 8 महीने का निवेश है। तो 1 महीने का निवेश अगर निकालना है तो हम क्या कर लेंगे? 8 से इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? ये 8 पचे 40 हो रहा है। यानी ये हम लिख सकते हैं कि 500 गुना 12 गुना 7 होगा बी का निवेश, ठीक है? 12 गुना 7 12 सत्ते 84 और ये 500 है, इसको गुना कर लेते हैं तो 42,000। इस तरह से भी आप इस मैथ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ए, बी, सी एक व्यापार आरंभ करता है। ए पहले 5,000 रुपए लगाता है और 6 महीना बाद 2,000 रुपए निकाल लेता है। 5,000 रुपए लगाया, फिर 6 महीना बाद 2,000 निकाल लिया। और बी ने प्रारंभ में 2,000 रुपए लगाए, 5 माह बाद 3,000 रुपए और लगाए। सी ने 6,000 रुपए 1 वर्ष के लिए लगाए। यदि वर्ष के अंत में लाभ 11,000 हुआ हो तो सी का लाभ का हिस्सा क्या हो? तो इसमें क्या है, आपका एक बार में इन्वेस्टमेंट नहीं है, पार्ट वाइज कर रहा है, एक बार में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। ए का पहले हिसाब क्या है कि 5,000 रुपये लगाता है और 6 महीना बाद 2,000। तो शुरू का 6 महीना उसने 5-5 हज़ार करके लगाया, तो ए एक हिस्सा हो गया 5,000 गुना 6। फिर 6 महीना बाद उसने 2,000 रुपये निकाल लिए, तो अब उसके पास कितना रुपए उसका लगाया? 5,000 लगाया था, 2,000 ले लिया, तो कितना रहा उसका? 3,000 रहा। 3,000 जो है बाकी का 6 महीने के लिए उसने लगाया। तो ये आपका टोटल अमाउंट 12 महीने का इस तरह से हमको निकाल सकते हैं। 5,000 गुना 6 पहले 6 महीने के लिए और 3,000 गुना 6 जो है दूसरे 6 महीने के लिए है। तो दोनों का हम निकालते हैं तो 5 छक्के 30,000 प्लस 6 तिया 18,000 बराबर 48,000, ठीक है? और इसी तरह से बी को अगर हम समझने जाए, बी ने क्या किया है? 2,000 रुपये 5 माह तक लगाया। तो पहले हम 2,000 को 5 महीने के लिए कर लेते हैं। बचा कितना? 12 महीना में से 5 महीना गया तो 7 महीना बचा। लेकिन उसमें उसने क्या किया है? 3,000 रुपये और लगाए। यानी पहले से उसका 2,000 था, 3,000 और आ गया तो कितना हो गया? टोटल 5,000 हो गया। ये 5,000 रुपये उसने 7 महीने के लिए लगाए। तो इसे हम लोग कर लेंगे तो इधर का निकल जाएगा और दोनों को एक साथ में करेंगे तो 12 महीना यानी 1 वर्ष का आ जाएगा। कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 10,000, 7 पचे 35,000, 35 प्लस 10 हो गया 45,000। और सी का इसी तरह से जो है, सी ने एक ही बार में 6,000 रुपये निकाला, मैंने लगाया, उसके बाद उसने कोई पैसा निकाला नहीं, तो सीधे 12 महीने का उसका कर लेते हैं। 12 छक्के कितना हो जाएगा? 72,000, ठीक है? तो ये जो है आपका तीनों का हिस्सा निकल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं। तो ये 3 0 कट गया, तीनों ही दिख रहा है आपको 3 से डिविजिबल है। तो कितना हो जाएगा? 16 तिया 48 हो गया, 15 तिया 45 हो गया और ये आपका 24 तिया 72 हो गया, ठीक है? तो इस तरह से ये तीनों का सिंपलेस्ट रेशियो हो गया। तो हम क्या करेंगे, कुल पैसा इसका कितना है, कुल यहाँ पर जोड़ लेते हैं। इसको कितना हो गया? 6 4 10 5 15, हाथ में रहा 1 2 तो 4 1 5, 55 हो गया कुल। तो 55 जो है कुल रेशियो है और कुल रुपए हमें पता है 11,000 रुपये। तो 11,000 रुपये जो है वो हम ऊपर लिख लिए। 11,000 रुपये अगर ऊपर लिख लिया, अनुपात में कुल कितना है? 55 है, इसे हम नीचे लिख लेंगे और जो हमें निकालना है यहाँ पर उसे हम ऊपर लिख लेंगे। तो हम पहले ए का हिस्सा निकाल लेते हैं। ऐसे यहाँ पूछा गया है सी का, लेकिन आप जो है मैंने तीनों को ही किया है आपको समझाने के लिए। तो ये जो है ए का हिस्सा यहाँ पर कितना है? सिंपलेस्ट है 16, तो इसे हम लिख लेंगे, ठीक है? और ध्यान रखिएगा जो यहाँ अनुपात हम लिख रहे हैं, अनुपातों का योग, उसी ए कहाँ से आया वहाँ से आप रेशियो उठाइएगा। यहाँ नहीं कि यहाँ से आप उठाने लगे, जहाँ से आपने जोड़ के निकाला है वहाँ का रेशियो आप निकालिएगा, ठीक है? तो इसे अगर हम लोग काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 11 में 55 हो गया है, 11 में कटा तो ये पूरा 1,000 रहा। 5 और 1,000 में अगर हम काटने जाए तो 5 दूनी 10 हो गया, यानी 200 हो गया। तो इधर में आपका रेशियो जो मैं कहता हूँ कि एक बार इधर निकाल लीजिए, तो 200 इधर का निकल गया गुना 16 यानी 3200। इसी तरह से बी का निकालने जाए तो डायरेक्ट हम लोग ये 200 लिखेंगे, गुना बी का हिस्सा है 15 तो उसे हमने लिख लिया 15, 15 दूनी 30 यानी 3,000। इसी तरह सी का अगर हम निकालने जाए तो 200 गुना सी का हिस्सा था 24 कर लिए, तो 24 दूनी 4800। तो इस तरह से अगर हम टोटल इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जा रहा है? 8 दूनी 10 यानी 0 0 0 इधर हो गया, इधर में हो गया 4 6 10 और 1 11,000। तो इस तरह से हमारा आंसर भी सही है, ये हमें जांच करके पता भी चल गया, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, आप जो है एक एक करके टुकड़ा टुकड़ा में उसका निकालिए कि किसने कितना पैसा लगाया है और उसके हिसाब से लाभ को बांट दीजिए, ठीक है?
अगला सवाल है कि ए और बी दो साझेदार ने एक व्यापार 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 महीना बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग और बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। तो 10 माह बाद कुल ₹760 का लाभ में से ए का हिस्सा कितना होगा? ठीक है? तो इसको आप ऐसे समझिए कि ए जो है वो ₹4 लगाया, बी जो है ₹5 लगाया। अनुपात का मतलब यही होता है, आप बड़ा पकड़ो, छोटा पकड़ो। आप 4000, 5000 भी पकड़ सकते हो, ठीक है? तो इतना ज़रूरत नहीं है, जिसको छोटा होता है, जो छोटा उतना करने में आसानी है। तो ये जो है आपका 4 और 5 जो है, ये जो है आपका दिया हुआ है। तो ए का हिस्सा कितना है? 4। तो ए जो है 3 माह बाद ए ने 1/4 भाग निकाला। तो ए 3 माह तक उसने ₹4-4 करके लगाया। तो ए जो हिस्सा है पहला 3 महीना में कितना हो गया? 4 12। अब जो है क्या कर रहा है? 3 महीना बाद वो क्या कर रहा है? 1/4 भाग निकाल ले रहा है। तो 4 का 1/4 कितना होता है? तो 4 का 1/4 1 ही होता है, क्योंकि ऐसे अगर हम गुना करते हैं तो कितना आता है? 4-4 कट जाता है तो 1 हुआ। तो ₹4 उसने लगाया था और ₹1 उसने निकाल लिया, तो अब कितना बचा? ₹4 में से ₹1 अगर वो निकाल लेता है तो ₹3 आया। तो ये ₹3 अभी बाकी का समय के लिए वो लगाया। अच्छा, बाकी समय कितना है यहाँ पर देखिए, प्रश्न में यहाँ दिया है 10 माह बाद, ठीक है? तो यहाँ ये वर्ष वाला मैथ नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर मैथ वर्ष करके ही बोले। यहाँ पर जो है 10 माह अगर बोला है, तो उसमें क्या है, अभी हम लोग ने देखा था कि 3 माह का हम कर लिए हैं, तो बचा हुआ महीना कितना हुआ? 7 महीना। 7 महीना में वो कितना करके लगा रहा? 3-3 रुपए करके लगा रहा। तो हम लोग इसको कर लेते हैं 3 गुना 7। तो इस तरह से आ जाएगा 4 तिहाई 12 और 7 तिहाई 21, जोड़ते हैं तो 33 आ गया, ठीक है? ए का हिस्सा निकल गया। सिमिलरली अगर बी का निकालें तो बी शुरू का, इसका भी सेम केस है। 3 महीना बाद बी ने अपना पूंजी का 1/5 भाग लिया है, यानी कि शुरू का 3 महीना वो 5-5 रुपए करके ही लगाया। तो शुरू का 3 महीना 5-5 रुपए करके हुआ, तो 5 तिया 15 हो गया। बचा कितना उसका? 1/5 भाग। तो 5 का 1/5 भाग हम लोग निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? 5 का 1/5, यानी 5-5 कैंसिल हो गया, इसमें भी 1 आया और जो है 1 निकाल लिया, कितना में से? ₹5 वो लगाया था, तो 5 में से उसने ₹1 वो लगा लिया, तो कितना अभी बचा? ₹4। ये ₹4 बाकी का 7 महीना के लिए है, तो हम लोग उसको कर लेते हैं। ₹4 बाकी का 7 महीने के लिए है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, 7 चौके 28, आपस में जोड़ते हैं तो 43। अब जो है हमें दोनों का रेशियो पता है, अब हमें क्या करना है? ₹760 बाँट देना है। तो ये कुल लाभ है, तो ये कुल हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। 33 + 43 करते हैं तो 76 आ गया। ये आपका कुल हो गया रेशियो में। कुल रुपए में 760 है, इसे हमने ऊपर लिख लिया, रेशियो वाला को नीचे लिख लिया है। और जो हमें निकालना है, ए का हिस्सा पहले है 33, तो इसे हम ऊपर लिख लेंगे। ए का हिस्सा 33, इसको काट लेते हैं तो ये कितना हो गया? 10 तो है ही है। 33 गुना 10 यानी 330। और इसी तरह से बी का हिस्सा अगर हम निकालें तो ये 10 तो आना ही है, गुना 43 यानी 430। ठीक है? दोनों को आपस में जोड़ के देख लीजिए, ₹760 होता है कि नहीं? हो रहा है ना? यानी कि हमारा मैथ सही है। आई होप कि आपको साझेदारी वाले सभी प्रश्न समझने में आसानी हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।